हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फिर से स्वागत करते हैं ड्रॉ राइट टाइम चैनल पे। कल बहुत टायर्ड थे तो इसीलिए आके ही सो गया। उसके बाद खाना खाने गया, फिर आके सो गया। तो बहुत हेक्टिक सा शेड्यूल चल रहा है क्योंकि कर्नाटक में आपको यूनिवर्सिटी का काम, आपका नर्सिंग काउंसिल का काम, कॉलेज का काम पास आउट होने के बाद, मतलब एक्चुअली मेरा जो मिसेस है वो नर्सिंग किया हुआ है, तो पास आउट होने के बाद उनका रजिस्ट्रेशन, सर्टिफिकेट वगैरह वगैरह जितना सारा काम है ना, वो बहुत दिक्कत देता है। मतलब ये हो जाएगा काम, लेकिन टाइम कंज्यूम है। आपको आके 1-2 हफ्ता रहना पड़ेगा बेंगलुरु में। ये सब है, इधर उधर दौड़ना पड़ेगा क्योंकि कॉलेज अलग जगह पर है, यूनिवर्सिटी अलग जगह पर है, नर्सिंग काउंसिल अलग जगह पर है। ये सब तो दिक्कत के बाद नहीं, हम लोग धीरे धीरे कर रहे हैं। और इधर ज़्यादा थोड़ा एक्सपेंसिव है, मतलब फेयर चार्जेस ऑटो का एक्सपेंसिव है, इसीलिए हम लोग बस यूज़ करते हैं ज़्यादा टाइम। तो ऐसे ही चलता रहेगा हम लोगों का डे। आज भी एक हेक्टिक शेड्यूल है, तो आप लोग जुड़े रहिए, साथ रहिए, सपोर्ट करते रहिए। और आई होप कि आप लोग बढ़िया ही रहना, अच्छे से रहना। और हम लोग यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर मास्क का कोई रूल्स नहीं है, लेकिन हम लोग जितना टाइम हो सके मास्क यूज़ करते हैं। और कल तो कुछ खास जगह विज़िट नहीं कर पाए, वो जैन नगर बोल के एक जगह था, वहाँ का मार्केट विज़िट किए थे, बस इतना ही। और क्या, तो आप फटाफट से नहाएंगे, फ्रेश होएंगे, निकल जाएंगे यहाँ से। आज का जो काम है वो कॉलेज का काम है। कॉलेज से फिर आज जाना पड़ेगा यूनिवर्सिटी, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी, और वहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। वो सबमिट करने के बाद आज का काम ख़त्म। तो देखते हैं कितने टाइम के अंदर ये कंप्लीट होता है। अगर कुछ वक्त बचता है तो हम लोग कोई नया स्पेस भी, मतलब कोई नया जगह विज़िट करने का कोशिश करेंगे। तो चलिए आप रूम पे जाके फटाफट फ्रेश होके निकलते हैं। और ये होटल का पीछे ही बस स्टैंड है, वहाँ से बस पकड़ेंगे, आज जाएंगे, वहाँ पर कॉलेज है, तो वहाँ से डॉक्यूमेंट्स लेंगे और राजीव गांधी यूनिवर्सिटी फिर निकल जाएंगे। चलिए, अभी टाइम हुआ पूरा डॉट 8 बजे है, तो हम लोग अभी मैजिस्ट्रेट बस स्टैंड की तरफ जा रहे हैं। देखते हैं कि कॉलेज जाने का बस मिलता है या नहीं। नेट पे तो दिखा रहा है कि मिल जाएगा, तो चलिए बस स्टैंड पे चलते हैं। हमने पहुंच गए, तो अभी कॉलेज की तरफ जा रहे हैं। उसका क्या सारा डॉक्यूमेंट्स है वो लेना है। और बस में 20 रुपया लिया और 30 मिनट के आसपास टाइम लगा। तो ये रास्ते से हम लोग जाएंगे। तो बस और क्या, फटाफट से कॉलेज का काम निपटते हैं और फिर यूनिवर्सिटी की तरफ बढ़ेंगे। गर्मा गर्म इडली मिल गया, अभी इसको निपटते हैं। देखो भाई, जो लोग नर्सिंग कर्नाटक से पढ़ने के लिए सोच रहे हो ना भाई, लाइफ पूरा बर्बाद हो जाएगा, मत आना यहाँ पर। मैं यहाँ से 9 बजे आया हूँ, अभी टाइम हुआ 11 बजे, अभी 11 o'clock हो गया। यहाँ पर ना दिक्कत ये है कि कॉलेज आपको बताएगा कि आपका एनुअल फ़ीस इतना है। 3 साल या 4 साल के लिए GNM BSc कुछ भी करने के लिए आप आते हो, तो मान लो कि आप सोच के आते हो कि 4 लाख का आपका खर्चा होगा, लेकिन आज फेस्ट का पैसा, कल लैम्प लाइटिंग का पैसा, कल इसका फ़ीस, कल उसका फ़ीस, यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन, कॉलेज इंटरनल एग्ज़ाम फ़ीस, ये सारा मिला के आप सोच लो आपको चूना लगेगा कम से कम 10 लाख का। ये जेन्युइन बात कह रहा हूँ मैं, आप लोग मानो या ना मानो, जितने लोग आए हैं चेक कर लो। 10 लाख इसलिए बता रहा हूँ कि ये लोग जो खाना दोगे, मतलब खाना देते हैं खाने के लिए, आप अगर वेस्ट बंगाल से हो आप इनका खाना नहीं खा सकते, आपको बाहर से मंगवाना पड़ेगा। बाहर से मंगवाओगे तो इसका फ़ाइन है इन लोगों का कॉलेज में। तो आप सोच लो कि आपका चूना हर तरीके से लगेगा। बाहर में आउटिंग में जाओगे, कुछ खाना खरीद के लाओगे, फ़ाइन है। कुछ रूम पे बनाओगे इलेक्ट्रिक केटली में, फ़ाइन है। और आने का जाने का खर्चा सारा मिला के ना आपको 10 लाख का चूना आराम से लगेगा भाई। सोच लो क्या करोगे। और वेस्ट बंगाल में अगर पढ़ते हो
कलकत्ता में अगर पढ़ते हो, कोई प्राइवेट में भी पढ़ते हो, तो आपको मान लो कि 8 लाख का खर्चा लग रहा है, आपको यहाँ का 4 लाख का डबल सुनाई देगा वो। लेकिन उन लोगों का एक्स्ट्रा ये खर्चा नहीं है उन लोगों का, और आपका हर रोज़ का खाना परचेस नहीं करना पड़ेगा, ये सोच लेना। तो मैं कोई कॉलेज का पर्टिकुलर नाम मेंशन नहीं करूँगा। और आप रजिस्ट्रेशन लाने के लिए आओगे, ये मान लो कि ये मार्कशीट डॉक्यूमेंट सारा आज लेने के लिए आया है, तो 15,000 जमा करना पड़ रहा है। हाँ, ये सब अनऑफिशियल है, मतलब इसका कोई ट्रांजैक्शन नहीं आप कर सकते नेट के थ्रू, ऑनलाइन के थ्रू, और इसका कोई रसीद नहीं मिलेगा आपको। ये सब है। तब सोच लो, कभी भी कोई भी मौके पर इन लोगों ने पैसा लेना नहीं छोड़ता। अटेंडेंस का फाइन है, लेकिन पूरा ईयर स्पोर्ट्स, कोई फंक्शन, फेस्ट, लैम्प लाइटिंग, ये सब करके बिताते हैं। पढ़ाते थे इतना सा और दिखाते हैं पूरा इतना बड़ा। तो आपको ये मत सोचना कि यहाँ पर अच्छा पढ़ाई होता है, यहाँ पर सबसे घटिया पढ़ाई होता है। तो बाकी आप लोगों का डिसीज़न, ये जेन्युइन बात कहा मैंने, पूछ लेना किसी से भी जिन लोगों ने यहाँ से पढ़ के गया। तो आपका मर्जी, आप थोड़ा ज़्यादा पैसा डाल के वेस्ट बंगाल में पढ़ोगे या 10 लाख का चूना लगाने के लिए यहाँ पर आओगे, तो सोच लेना। और इन लोगों का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि आपका रजिस्ट्रेशन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, आपका यूनिवर्सिटी में काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये लोग अपना टाइम से चलते हैं। तुम आ गया तो इन लोगों का लैम्प लाइटिंग प्रोग्राम है, नहीं डॉक्यूमेंट्स मिलेगा, जैसा हम लोगों के साथ हुआ। हम लोगों ने मंडे को लोगों को बोला कि लैम्प लाइटिंग है, नहीं मिलेगा। और यहाँ पर राजीव गांधी यूनिवर्सिटी 2nd और 4th सैटरडे ऑफ रहता है, और हर संडे ऑफ रहता है। तो आप टाइम मैनेज करके आ जाना, कॉलेज से पूछ भी लेना। और कॉलेज से पूछोगे तो ये लोग आराम से बात नहीं करते। तो अल्टीमेट, अगर आप 10 लाख खर्चा करना चाहते हो और ज़िंदगी में 3 साल 4 साल का फ्रस्ट्रेशन निकालना चाहते हो, तो आराम से यहाँ पर आ जाओ। बाकी आपका डिसीज़न है, मैंने जेन्युइन बात बताया, तो आप लोग सोच लेना। ये है राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस। ये जो काउंटर आप देख रहे हैं, वेस्ट बंगाल स्टूडेंट का काउंटर भी बोलते हैं इन लोग इसको, कि वेस्ट बंगाल स्टूडेंट इस काउंटर पे आ जाए। ये है इसका आउटर का गेट इस साइड पे। सो हम लोगों ने फाइनली जमा कर दिया पेपर्स, जो काम था। अब देखते हैं कितना दिन में मिलता है। तो ये लोग बोलते हैं कि विदिन 5 days यू कैन गेट, बट आई डोंट नो। हाँ, आएंगे 1-2 दिन बाद, फिर आएंगे, वेट करेंगे। वेट करने के वगैरह और तो कुछ काम नहीं है हम लोगों का। वी आर रियली फ्रस्ट्रेटेड। मैं बार बार बता रहा हूँ, अगर 10 लाख का चूना लगाना चाहते हो तो यू ऑलवेज वेलकम इन कर्नाटका फॉर योर नर्सिंग कोर्स। आई हैव नो नॉलेज अबाउट द अनदर कोर्स। 9 बजे पहुँच गए थे कॉलेज को, तो वहाँ से डॉक्यूमेंट्स मिला हम लोगों को 1 बजे। तो सोचिए, एक पास आउट स्टूडेंट का जो नौकरी करते हैं, उसको यहाँ पर आके डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करके सारा काम निपटने के लिए कितना ज़रूरी रहता है, मतलब कितना अर्जेंट रहता है। फिर भी वो लोगों ने 3-4 घंटा लेट कर दिया। एक SMS भेजा था कॉलेज को कि इतने बजे हम लोग आ रहे हैं, वो लोगों ने ओके कंफर्म भी किया, फिर भी ऐसा कर दिया। चल रहे फिर जैन नगर बस स्टॉप। कौन क्या बोलते हैं यहाँ पर तो कुछ पता नहीं, कोई जयनगर, कोई जैन नगर, कोई जयनगर। ये बहुत कंफ्यूजिंग है इन लोगों का प्रोनाउंसिएशन, और ना इंग्लिश में सही तरीके से बात करते हैं ना हिंदी में। पता नहीं क्या बताते हैं कि क्यों इन लोगों ने, मतलब पता नहीं, या अपने मर्जी से बात नहीं करते, कुछ पता नहीं। फिर पैदल चल रहे हैं उस बस टर्मिनल तक। थोड़ा पैसा बचा लेते हैं ना, अमीर लोग तो नहीं है। और आप लोग YouTube में इतना सपोर्ट भी नहीं करते कि YouTube से कुछ पैसा आ जाए। तो फिर वहाँ से मैजिस्ट्रेट, फिर होटल, फिर बैठे रहना, फिर नेक्स्ट दिन यहाँ आना, ऐसा चलता रहेगा। और क्या दिखाओ, घूमने का मूड ही नहीं है। लेकिन एक चीज़ अच्छा हुआ, जो काम के लिए आए थे वो डॉक्यूमेंट सारा सबमिट कर दिया। ये एक तो काम निपट गया।
हम लोगों ने डिनर करने निकल पड़े, ढूंढ रहे इधर उधर शॉप। तड़का रोटी खाएंगे आज, अगर मिलेगा तो। तो ये होटल का एक ऑपोजिट साइड में हम लोगों ने आए हैं। यहाँ पर बड़ा बड़ा रेस्टोरेंट भी है। तो बस आज के लिए इतना ही, और गुड नाइट, टाटा बाय बाय। और एक चीज़ कि यहाँ पर न्यूज़ में देखा कि 5 डेज़ का हेवी रेनफॉल अनाउंस हुआ है। पता नहीं कि वेदर कंडीशन क्या होगा, तो देखते हैं। आप लोगों को तो अपडेट हम ज़रूर देंगे। और आज के लिए गुड नाइट, बस इतना ही। और कल फिर मुलाकात होगा, ये कर्नाटका यूनिवर्सिटी का काम ये सब लेके। बाय बाय। एक बहुत बड़ा मस्जिद है ये मैजिस्ट्रेट में, अच्छा लग रहा है लेकिन। तो आज खाने में है दाल, और ये लेग फ्राई चिकन का, और ये सूखा पराठा बिना ऑयल का। तो टेस्ट करते हैं कैसा है। कैसा है? बहुत अच्छा है।